साल 2016 में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी, पिंक। इस फिल्म के एक डायलॉग ने तब खूब चर्चा बटोरी थी। डायलॉग था, नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी तरह के स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है, फिर चाहे उसे बोलने वाली कोई परिचित हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या फिर आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। इस डायलॉग का आखिरी पार्ट एक बार फिर आपके लिए दोहराऊंगा कि ना कहने वाली चाहे आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो। आज आरएनए में बात इसी ना की। क्या इस ना की वैधता शादी के बंधन में बंधने के बाद खत्म हो जाती है? क्या यह ना शादी में मायने नहीं रखता? क्या शादी में बिना कंसेंट बनाया गया शारीरिक संबंध रेप नहीं है? या और आसान भाषा में यूं कहें कि शादी के बाद अगर पति पत्नी से रेप करे तो वो क्या रेप है या नहीं? इससे पहले हम इस चर्चा में आगे बढ़ें, मैं आप दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 साल बाद मैरिटल रेप से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया। और फैसले में कहा क्या? कहा यह कि दोनों जज इस पर सहमति नहीं बना सके कि अगर महिला का रेप उसका पति करे तो वो रेप है या नहीं। यानी 2 जजों वाली बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब पहले यह मसला समझ लीजिए कि यह बहस है क्यों। सेक्सुअल अब्यूज को लेकर भारत में जो कानून है उसमें आईपीसी की धारा 375 सबसे इंपॉर्टेंट है। धारा 375 में रेप की परिभाषा बताई गई है। आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अगर इन 6 परिस्थितियों में संबंध बनाता है तो वो रेप है। 1, महिला की इच्छा के खिलाफ। 2, महिला की सहमति के बिना संबंध बनाए गए हों। 3, महिला की मर्जी से लेकिन ये सहमति उसे मौत या नुकसान पहुंचाने या उसके किसी करीबी व्यक्ति के साथ ऐसा करने का डर दिखाकर हासिल की गई हो। 4, अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हों। 5, महिला की मर्जी से लेकिन यह सहमति देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो या फिर उस पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव हो और लड़की कंसेंट देने के नतीजों को समझने की स्थिति में ना हो। 6, 16 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए हों, फिर भले ही उसकी मर्जी और सहमति ही क्यों ना हो। धारा 375 में ही एक अपवाद है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। इसी धारा का अपवाद 2 कहता है कि अगर एक शादी में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वो बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही उसने वो संबंध पत्नी की सहमति के बगैर बनाए हों। हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं में आईपीसी की धारा 375 के इसी अपवाद 2 पर आपत्ति जताई गई थी। कहा गया था कि यह अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है जिनके साथ उनके पति रेप करते हैं। सेक्सुअल अब्यूज की धाराओं में मैरिटल रेप को अपवाद की तरह रखने पर चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में क्या हुआ? क्यों आया बटा हुआ फैसला? हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव शकदर और सी हरिशंकर कर रहे थे। इस अपवाद 2 पर जस्टिस राजीव शकदर ने क्या कहा, पहले आपको वो बताते हैं। जस्टिस राजीव शकदर ने अपने फैसले में मैरिटल रेप के अपवाद को खत्म करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आईपीसी लागू होने के 162 साल बाद भी एक विवाहित महिला की न्याय की मांग नहीं सुनी जाती है तो दुखद है। जस्टिस शकदर ने यह भी कहा कि जहां तक मेरी बात है तो यह विवादित प्रावधान यानी धारा 375 का अपवाद 2 संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है, उन सभी का यह उल्लंघन है और इसलिए इन्हें समाप्त किया जाता है।
लेकिन जस्टिस राजीव शकदर की बात से जस्टिस सी हरिशंकर सहमत नहीं हुए। अपवाद 2 पर जस्टिस सी हरिशंकर ने क्या कहा? जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि धारा 375 का अपवाद 2 अनुच्छेद 14, 19 या 21 का उल्लंघन नहीं करता है। इसमें साफ तौर पर अंतर है। उन्होंने कहा यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है और संबंधित अंतर सरलता से समझ में आने वाला है। हाईकोर्ट के इस बटे हुए फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता खुशबू सैफी ने सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर जस्टिस सी हरिशंकर की इस राय को चुनौती दी है। अब इससे पहले हम इस बहस में उलझें कि क्या मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार अपराध है या नहीं, एक नजर इन आंकड़ों पर डाल लीजिए। देश में 82% शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जो पति की यौन हिंसा का शिकार हैं। देश में 6% शादीशुदा महिलाओं ने जीवन में कभी ना कभी यौन हिंसा झेली है। देश में 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पति की शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। 14% महिलाओं ने अपने पूर्व पति की यौन हिंसा का सामना किया है। यौन हिंसा से पीड़ित 45% शादीशुदा महिलाओं के शरीर पर किसी न किसी तरह के जख्म के निशान हैं। 17% महिलाएं तो गहरे घाव, हड्डियां और दांत तोड़ने जैसी ज्यादतियों को भी बर्दाश्त कर चुकी हैं। 10% ऐसी हैं जिन्हें जलाया भी गया है। ये आंकड़े किसी और के नहीं बल्कि सरकार के आंकड़े हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हमारे समाज की काली सच्चाई और शादीशुदा महिलाओं की स्थिति को बयां करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर जबरन उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जरूर जाता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता इसे अपराध नहीं मानती। जब अपराध ही नहीं है तो सजा कैसे? आईपीसी धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हाँ, इसी धारा 376 में पत्नी से रेप करने वाले पति के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए पत्नी की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। अगस्त 2021 में केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था, भारत में मैरिटल रेप के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह तलाक का आधार हो सकता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने भी मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया था। 2017 में मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था, मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। तब यह तर्क भी दिया गया कि यह पतियों को सताने के लिए आसान हथियार हो सकता है। बहरहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर क्या फैसला करेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना है।